प्यारे बच्चों, विज्ञान 10 के अंतर्गत अध्याय 12 है, विद्युत चैप्टर है। आज हम आपके लिए पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत बल्ब। देखिए, मैं आपके सामने वैद्युत बल्ब ही ले लेता हूं। देखो, ले लेते हैं। ये मैंने यहीं से एक वैद्युत बल्ब ले रखा है, इसे ही पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत बल्ब को। देखिए क्या होता है विद्युत बल्ब। सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो इस तरीके से बनता है कि वैद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी चित्र सहित इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इस वैद्युत बल्ब के बारे में बता रहे हैं। ये जो वैद्युत बल्ब है, वैद्युत धारा पर आधारित उपकरण है, यानी बिना विद्युत के ये बेकार है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये रक्त तप्त होकर के, यानी इसका जो टेम्परेचर है अंदर का वो 1500 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक हो जाता है और ये रक्त तप्त होकर के चमकने लग जाता है, अर्थात प्रकाश देने लगता है। ये जो आपका बल्ब है। अब इस बल्ब की बात करते हैं हम रचना की, यानी इसकी रचना क्या है, इसकी आकृति कैसी है, इसके पार्टों के क्या नाम हैं, ये रचना के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, यह एक कांच का खोखला गोला होता है, गोले के समान होता है। तो देखिए, ये कांच का बना हुआ है, खोखला यानी अंदर खोखला है, गोले के समान है। गोल है इसलिए गोले के समान बोल दिया जाता है। इसके अंतर्गत, इसके यानी अंदर दो निष्क्रिय गैसें होती हैं, एक तो आपकी ऑर्गन और एक आपकी नाइट्रोजन गैसें भर दी जाती हैं। देखा होगा कभी आपने, इस तरीके से हम इसे तोड़ दें तो ये आवाज करता है एक प्रकार की, तो वो गैस हमारी वायुमंडल में आती हैं तो आवाज करने लग जाती हैं। तो इस तरीके से इसके जो अंदर है वो निष्क्रिय गैसें ऑर्गन व नाइट्रोजन भरी हुई होती है। इसका जो मुंह है, इसका जो मुंह ये कहलाता है। तो इस जो कांच का जो खोखला गोला है, इसके ऊपर ये वाली जो वाला सिरा है, ये एक पीतल की टोपी होती है। अच्छे बल्बों पर पीतल की टोपी लगी हुई होती है। इसका जो मुंह है वो लाख या चपड़े से सीलबंद होता है, जिसका नाम क्या होता है, ये काले भाग का होता है, लाख या चपड़ा, उससे यह सीलबंद होता है। इसमें 2 जस्ते के टांके लगे हुए होते हैं और पीतल की टोपी में 2 पिनें लगी हुई होती हैं। इन जस्तों के टांकों का जो संबंध है 2 सुचालक तारों से होता है, और ये जो सुचालक तार हैं, ये अंदर की ओर इस प्रकार ले जाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को स्पर्श न करें। तो देखिए, ये जो टांका लगा हुआ है, इन दोनों टांकों के माध्यम से अंदर की ओर 2 सुचालक तार ले जाए जाते हैं, और वो इस प्रकार से ले जाए जाते हैं कि ये दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। अब इन दोनों सुचालक तारों के बीच में कुंडली के रूप में, यानी फेरों के रूप में, टंगस्टन धातु का एक बारीक तार लगा हुआ होता है इसके अंतर्गत। देखिए, टंगस्टन धातु का होता है, क्योंकि टंगस्टन जो धातु की ये विशेषता है कि ये
बहुत अधिक टेम्परेचर पर पिघलती है। और बारीक होता है, बारीक होने से अच्छा प्रकाश मिलता है, और कुंडली नुमा होता है, कुंडली के रूप में होता है, क्योंकि कम स्थान में ही अधिक तार आ जाता है जिससे प्रकाश ज्यादा मिल सके। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुविधा की दृष्टि से होती हैं। तो ये इसकी रचना हो गई। एक बार और सुनेंगे रचना आप। यह कांच के खोखले गोले के समान होता है। इसके ऊपरी सिरे पर पीतल की टोपी लगी हुई होती है जिसमें 2 पिनें लगी हुई होती हैं। इसका जो मुंह है लाख या चपड़े से सीलबंद होता है जिसमें 2 जस्ते के टांके लगे हुए होते हैं, ये टांके कहलाते हैं। इन टांकों का संबंध 2 सुचालक तारों से होता है जो अंदर की ओर इस प्रकार ले जाए जाते हैं कि एक दूसरे से स्पर्श न करें। दोनों सुचालक तारों के बीच टंगस्टन धातु का कुंडली नुमा तार बारीक लगा दिया जाता है। तो ये इसकी रचना है और कोई पार्ट नहीं है इसमें। देखिए इसमें कुछ जो कभी कभी दोष भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसका दोष क्या है। अब हम जो हेडिंग ले लेते हैं वो दोष की बात करते हैं। अभी हमने आपके लिए वैद्युत बल्ब के बारे में बताया, वैद्युत बल्ब के बारे में समझाया, रचना के बारे में समझाया। अब बात करते हैं हम दोष की। देखिए दोष के अंतर्गत यह आता है कि हमेशा ये जब अच्छा बल्ब होता है तो ये हमेशा अच्छा ही काम करता है, क्योंकि हमें क्या देता है, ये प्रकाश। यानी जब रात्रि होती है ना, तो जब इसको जलाया जाता है तो हमारी प्रकाश हमारे कमरे को प्रकाश से भर देता है, बहुत अच्छा लगता है, हमेशा अच्छा ही कार्य करता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति हो, एक मैं सादा रूप से ले रहा हूं, कितना भी अच्छा कार्य करे लेकिन उसमें दोष फिर भी निकाले जाते हैं। किसी को भी ले लीजिए, जैसे चलो थोड़ा सा हम रामायण में लेते हैं। आपने देखा होगा रामायण में जब भगवान राम रावण को मार करके अयोध्या वापस हुए थे, तो अयोध्या में जब उन्हें अपना सिंहासन जो मिला था, तो मिलने के बाद देखा होगा कि गांव के लोगों ने उनका कुछ विरोध कहा था। विरोध कैसा कहा था, देखो कि सीता ऐसी हैं, इस प्रकार की हैं, और भगवान राम स्वयं जाकर के भेष बदल करके उन्होंने देखा कि समाज में ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। तो यानी जब समाज ने भगवान राम को ही नहीं बख्शा, उनमें भी दोष निकाल दिया, तो ये क्या चीज है। तो ये हमेशा जो बल्ब है अच्छा ही कार्य करता है, प्रकाश देता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक चीज में अच्छाई के साथ बुराई भी छुपी होती है। तो इसी प्रकार इसमें दोष यह है कि कभी जब इसका टेम्परेचर अधिक हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा का मान निर्धारित मान से जब अधिक हो जाता है, विद्युत धारा का मान निर्धारित मान से अधिक हो जाता है, अर्थात क्योंकि इसकी जो क्षमता है अंदर तार की वो आपकी 3400 सेल्सियस है। कितनी है? 3400 सेल्सियस है गलनांक इसका तार का। ये जो तार है 2100 सेल्सियस से गलना प्रारंभ करता है। तो जब कभी कभी जब विद्युत धारा का मान जब अधिकतम हो जाता है, तो ये 2100 सेल्सियस पर ये जो तार है धीरे 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 पिघलना प्रारंभ कर देता है, और ये सफेद रूप में कांच की दीवारों पर चिपक जाता है। तो आपने देखा होगा कि बल्ब हमारा सफेद हो गया है, तो सफेदी कहां से आ गई? ये जो टंगस्टन धातु का जो तार था, ये सफेद रूप में कांच की दीवारों पर जम जाता है। तो ये इसका दोष है।
यानी 2100 सेल्सियस से शुरुआत हो जाती है अच्छे टंगस्टन तार की, और 3400 सेल्सियस पर पूर्ण रूप से गल जाता है। तो इसलिए इस बल्ब का यूज करते समय पर हमें यह भी ध्यान देना है कि इस तार का, टंगस्टन धातु के तार का जो तापमान है वो 2100 से ऊपर न जाने पाए, अर्थात नीचे ही रहा है। ये हमारा प्रयास रहता है। फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि विद्युत धारा का मान अधिकतम हो जाता है, जिससे ये बल्ब हमारा बेकार हो जाता है। देखिए इस बल्ब पर लिखा भी होता है कि 220V, 220V का अर्थ होता है 220 वोल्टेज। और क्या लिखा हुआ होता है, जैसे लिखा हुआ है 100W, तो 100W का अर्थ होता है 100 वाट। तो 100 वाट का अर्थ यह होता है कि आपके जो वोल्टेज हैं वो 220 वोल्टेज आ रहे हों, तो ये 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा खर्च करके बदले में हमें हमारे लिए प्रकाश देता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस बल्ब का आप चित्र भी बनाएंगे। मैंने इसके बारे में आपके सामने बहुत कुछ समझाया, ये सभी लिखा भी जाएगा आपके सामने। तो आज मैं विद्युत बल्ब का जो पढ़ाना है यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।